सिंध में एहतजाज की आग भड़क उठी, हुकूमती इक़दामात नाकाम हो गए हैं। सिंध असम्बली की जानिब से दरियाए सिंध से नहरें निकालने के ख़िलाफ़ मंजूर की गई करारदाद अवामी गुस्से को ठंडा करने में नाकाम रही है, बल्कि इस एहतजाजी लहर को मज़ीद तेज़ कर दिया है। 14 मार्च को दुनिया भर में दरियाओं का आलमी दिन मनाया गया, मगर सिंध में अवाम का जोशो खरोश किसी और ही सिमत में जा चुका है। कराची से कश्मीर तक सिंध सरापा एहतजाज है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि सिंध के वज़रा ने खौफ के मारे अपनी गाड़ियों से पार्टी और पाकिस्तान के परचम भी उतार दिए हैं। लाड़काना में सदर आसिफ अली जरदारी के पुतले जलाए जा रहे हैं और लोग खाना काबा में खड़े होकर बद्दुआएं दे रहे हैं। इन तमाम वाक़यात पर आज तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहां द न्यूज़ इंटरनेशनल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ हैं। हम आज उनसे पूछते हैं कि दरियाओं के आलमी दिन के मौके पर सिंध में क्या सूरत हाल रही। जी इमदाद साहब, आज 14 मार्च 2025 का दिन है, जुमे का दिन है, और ये जो सिंध में एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, सिंध के दानिश्वर, अदीब, सियासी कारकुन, वकला, उस्ताद, सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो तहरीक आज अपने पीक पर पहुंचती हुई नज़र आई। सिंधु दरिया बचाओ कमेटी, जिसमें सिंध यूनाइटेड पार्टी, मुस्लिम लीग, फंक्शनल मुस्लिम लीग, नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमायत इस्लामी समेत सिंध तरक्की पसंद पार्टी, GSN को भी बहाज, कई कॉमपर्स पार्टियां और सियासी पार्टियां शामिल हैं, मजहबी पार्टियां उसमें शामिल हैं। आज उन्होंने दरियाए सिंध के बचाव के दिन के तौर पर एक एहतजाजी दिन बनाया था, जिसमें सिंध के दारुल खिलाफा कराची से लेकर सिंध के आखिरी शहर कश्मीर तक ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज किए गए। दरियाए सिंध के अंदर भी एहतजाज किए गए। दरियाए सिंध पे ऊपर जो पुलें हैं उनके ऊपर भी ज़बरदस्त एहतजाज, जिसमें आवाम की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कल सिंध असम्बली में ज़बरदस्त करारदाद भी कैनालों के ख़िलाफ़ पेश की है। ये जो कैनाल हैं उस पर ख़ासतौर पर चोलिस्तान कैनाल जो दरियाए सिंध पे बन रहा है, उस पर सिंध के लोगों का ख्याल ये है कि सिंध के जो ज़रखेज़ इलाका है उसको बयाबान करके पंजाब अपने रेगिस्तान को आबाद करना चाहता है। तो सिंध में उसके लिए सख्त गम गुस्सा है। करारदाद पेश होने के बावजूद अवाम का जो गुस्सा था वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी। आज सिंध में दो अहम बातें हुई हैं। जब कराची के वकला हाई कोर्ट से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जब वो बाहर निकले तो वो बर्न्स रोड से होते हुए सिंध सेक्रेटेरिएट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की। उसके बाद वकला की बड़ी तादाद जो एहतजाज कर रहे थे वो सिंध असम्बली पहुँचे और सिंध असम्बली के सामने उन्होंने काफ़ी देर तक पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर जितने भी वज़ीर, मुशीर, MPA और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जब वो सिंध असम्बली से बाहर निकले तो वकला का गुस्सा और उनका जारहाना अंदाज महसूस करते हुए उन्होंने अपनी गाड़ियों से कौमी परचम और पीपल्स पार्टी के परचम उतार दिए और अपनी गाड़ियों को सादा बनाकर काले शीशे की गाड़ी में वहाँ से जल्दी जल्दी में निकलते हुए नजर आए। उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ कराची प्रेस क्लब के सामने। आज की दूसरी ख़ास बात यह है कि आज तारीख में पहली दफ़ा 16 साल के इक़्तिदार के दौर में पीपल्स पार्टी के गढ़ यानी कि लाड़काना शहीदों के शहर में आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं और पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं उसके ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की गई। जरदारी तो सा झेड़ोआ, मतलब कि जरदारी तुमसे झगड़ा है, के नारे लगाए गए और आसिफ जरदारी का वहाँ पर पुतले जलाए गए लाड़काना शहर में। यह पीपल्स पार्टी के लिए अलार्मिंग बात है कि सिंध के लोगों ने अब उस पर एतमाद करना छोड़ दिया है। अब बात जरदारी के पुतले जलाने तक पहुँची है और ये जो एक चिंगारी दबी हुई थी 16 साल में, जितनी भी करप्शन, लूट मार का जो निज़ाम था, आज वो चिंगारी एक बड़ी आग में बदल चुकी है। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। यही सूरत हाल इस्लामाबाद में भी देखी गई, जहां सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और सिंध असम्बली की करारदाद को एक ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। ये मामला अब सिंध तक महदूद नहीं रहा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो लोग उम्रे की सआदत करने के लिए मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, वो वहीं से
طواف کے دوران ویڈیوز بناتے ہیں۔ آصف علی زرداری اور دیگر حکومت کے جو لوگ ہیں انہیں بد دعائیں دیتے ہیں، اور وہی ویڈیوز بنا کر سندھ بھیج رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز اب سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو رہی ہیں۔ سندھ میں نہروں کی تعمیر کے خلاف ڈاکٹرز، طلباء، صحافی، وکلاء، سیاسی اور مذہبی جماعتیں، پیر ہوں یا مرید، بھکاری ہوں یا کسان، مزدور ہوں یا خواتین، سب ایک آواز بن چکے ہیں۔ اب لاڑکانہ میں بھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نعرے صرف زرداری اور شہباز شریف کے خلاف نہیں، پنڈی والوں کے خلاف بھی دڑا دڑ نعرے بازی ہو رہی ہے۔ بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر مساجد کے اندر خطیب نہروں کی تعمیر کے خلاف خطبے دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جو ہولی منائی جا رہی ہے اس پر بھی ہولی کی خوشیوں کے ساتھ ان کینالوں کے خلاف نعرے بازی واضح طور پر سنی جا سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر حکمرانوں نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں تو آنے والے دنوں میں صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔